हमसे एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2024 का पेपर है, देख सकते हैं। ठीक है, 2024 सेट नंबर 2 2824 आईके का ये पेपर है। 21 नंबर क्वेश्चन, इसे कितने नंबर का पूछा, 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इस मॉडल का क्वेश्चन एक तो कन्फर्म आता है, ठीक है। यहाँ 50 सेंटीमीटर 2 गुना बोल देगा, यहाँ 100 सेंटीमीटर 1 गुना या 1.5 गुना ऐसे बोल सकता है। इसमें कहा क्या है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर पर एक वस्तु रखी जाए। कह रखा 10 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी, मतलब एफ की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर हम रखते जाते हैं। देखिए एफ इक्वल टू हमें कितना रखना पड़ेगा, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए 10 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, तो ये हो जाएगा किसमें, माइनस में हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, माइनस ले लिया। अब आगे क्या कहा, ध्यान से पढ़ते हैं। ताकि उसका 5 गुना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे, यानी यम की जो वैल्यू तुम्हारे पास दी है 5 गुना, यानी 5 गुना बड़ा करके दिखाया गया। ठीक है, अब ये भी तुम्हारे पास अवतल दर्पण है, तो यम का मान तुम्हारे पास क्या होगा, माइनस होगा। और क्या क्वेश्चन पूछा है, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, और प्रतिबिंब भी क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी v की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी यहाँ से। यही हमसे क्या कर दिया, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूर पर वस्तु रखी जाए ताकि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हो। और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करना कितना, 4 नंबर के। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ध्यान से सुनेंगे तब काम बनने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। जो हमने वैल्यू यहाँ निकाल दी, इसी पे फार्मूला लगा देंगे। दर्पण है तो ये देखिए इतनी चीजें हो गई। अब यहां से क्या होगा, अवतल दर्पण के लिए आवर्धन की क्षमता भी तुम्हारे पास, क्योंकि प्रतिबिंब कहा वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, और जाहिर सी बात उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो आवर्धन की वैल्यू हमने क्या कर दिया, माइनस ले लिया। इतना तो कर ही सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। अब देखिए हमें पहले आवर्धन से हमें v की यानी v की तो वैल्यू निकालनी, u की वैल्यू निकाल लेते तो हमारा काम चल जाने वाला है। ठीक है, यहां से हमारा काम चल जाने वाला। अब इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू निकाले, तो हम क्या जानते हैं, यम बराबर हम क्या जानते हैं, माइनस वी, और बटे में आप सुने होंगे तुम्हारे पास u, ये आपके पास क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक, यहां से अब बताओ यम की जगह हम कितना लिख सकते हैं, यम की जगह टोटल हम -5 लिख सकते हैं, बराबर में माइनस में v और बटे में क्या कर सकते हैं, u कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। अब देखिए ये इधर जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -v यहीं पर रहने दो, -v और बराबर का चिन्ह ये इधर भेजते हैं तो -5 हो जाएगा और u हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर आपके सामने कच यानी आ गया तुम्हारे पास 5u आ गया। क्या आ गया, 5u आ गया। अभी ये u यानी v की वैल्यू पता चली। अब हमें क्या पता है, देखा u की वैल्यू इधर करके हम निकाल सकते हैं, हमें 2 चीज पता चल गई। ठीक है, अब हम दर्पण का सूत्र लगा देते, तो यहां पर हम क्या ले देते हैं, दर्पण का सूत्र। ठीक है, ये इतना समझ में आए कि नहीं, दोबारा सुनते हैं। देखिए v की वैल्यू हमें नहीं पता, बट f की वैल्यू हमें पता है। m की वैल्यू कितना दे रखा, -5। ये बताइए हमने क्या कर दिया, -v को ऐसे ही रखा, u को ऐसे ही रखा। अब v की वैल्यू यदि पता चल जाए तो हम इधर उधर करके u की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक हमारे पास ये, अब ये वाला उठा के इधर से गुणा करेंगे तो हमारे पास -5u हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, -v से -v कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने ये चीज बन के आ गया। अब दर्पण का, ठीक है, सूत्र, क्योंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण यानी सूत्र का यानी दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर में क्या होता है, 1/v, और प्लस में तुम्हारे पास 1/u होता है, जो आपके सामने ये तुम्हारे पास क्या दिया है, फार्मूला दे दिया है। इतना तो दिया। अब इसी पे हम फार्मूला रखेंगे, अपना जो भी जो पता है सब पता कर लेंगे। 1/f की वैल्यू अभी कितना निकाले, -10 है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, बराबर में 1/v। अब 1/v, v की जगह बताओ हम 5u लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर 5u लिख सकते हैं, 5u लिख सकते हैं। अब प्लस में देखा जाए तो 1/u यहाँ पर हो गया ये। अब देखा जाए तो भन्न से आंसर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, 1/-10 को ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर में। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम करें या क्रॉस मल्टीपल करें, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 5u आ जाएगा, 5u आ जाएगा। तो यानी 5 × 5, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, u से देखा जाए 5 गुना है तो यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा। ये सारे बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट ध्यान से आप सुनिए, इसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या चीज़ कहना चाह रहा है ये। अब देखिए, ठीक है, ये देखा
जाए तो ये कहना चाहे क्रॉस गुणा कर दो, इसका गुणा यहाँ कराओगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ कराओगे, तब भी तुम्हारे पास क्या होगा, एलसीएम मेथड से यही आएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस यानी माइनस नहीं रहने देते तो 1 में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो भी -10 ऐसे रहने देते हैं बराबर। ये देखा जाए 5 1 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 6 और बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 5u आ जाएगा। अभी ऐसे रहने देते हैं। ठीक, अब इधर उधर करके हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणा यहाँ पर कराते हैं 5u और बराबर में ये देखा जाए तो -10 और गुणे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 6, 5 1 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये देखा जाए तो 5u बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 10, यानी 10 छक्का कितना हो जाएगा 60। तो ये 60 आ जाएगा यहाँ से। अब u की वैल्यू यहीं पर निकाल दिया जाए, u की वैल्यू u बराबर देखा जाए तो माइनस यानी 60 और बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो u बराबर देखा जाए तो इससे ये कटेगा तो माइनस तुम्हारे पास कितना 12 25 60 यानी 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं ऐसे। ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। अभी ऐसे रहने देते हैं। अब v की वैल्यू यदि निकालना चाहे तो इसी पे रख के हम क्या करेंगे, v की वैल्यू भी ठीक v की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको उठा के इधर किया जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा। यहाँ पर यदि रखना चाहे u की वैल्यू तो बताओ कितना ला सकते हैं तुम। u की वैल्यू देखा जाए सॉरी v यानी u की वैल्यू इतना पता चल गया, v की वैल्यू पता चले, v बराबर तुम्हारे पास 5 और गुणे में तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा -12 करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12 25 60, वो भी माइनस के साथ इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो आप देख सकते हैं ये कहा था हमसे प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा दिखा देगा। तो यानी 12 25 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 60। बहुत सारे बुक में केवल यही लाख छोड़ दिया, यही लाख छोड़ेंगे तभी ये तुम्हारे पास सही है। बट हमें प्रतिबिंब कहा है तो हमें बताना पड़ेगा, यानी 12 से 5 गुना बड़ा है तो तुम्हारे पास ये, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा वस्तु। ठीक है, यहाँ से लिखना पड़ेगा, इससे तुम्हारे पास 12 गुना बड़ा है। देखो 12 25 60 यानी 5 हमारे पास आया था ना, तो 5 उसमें आवर्धन क्षमता दिया था, तो उससे 5 यानी 12 गुना करेगा तो तुम्हारे पास 12 25 कितना हो जाएगा 60, जो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु को दर्पण से, ठीक है, कितने दूरी पर रखा जाए, वस्तु को दर्पण से, ठीक है, वस्तु को दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर, ठीक है, यानी रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या होगा 5 गुना, ठीक है, ये 5 गुना, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा, बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा या दिखेगा, कुछ भी लिख देना है। ठीक है, प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये 2 आंसर दिया होगा। यदि राजू का आप देखेंगे ना तो उसमें क्या होगा, एक लिखा होगा, यानी u की वैल्यू आपके सामने आएगी कितना 12 सेंटीमीटर आएगी। ठीक, और v की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होगी, ये आएगी माइनस यानी 60 सेंटीमीटर। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आया होगा। ठीक, तो चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।